ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी की प्यारी संगत जी, मैं पहले नहीं जानती थी गुरु जी कौन है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब भी मैं कहीं घर से बाहर जाती तो गाड़ियों के पीछे मुझे गुरु जी लिखा हुआ दिखाई देता। मैं मन मन में सोच लेती, ये गुरु जी हैं कौन, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में कौन है कौन नहीं, फिर भी मैं जय गुरु जी बोल लेती। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरी नज़र ज़्यादातर उसी गाड़ी पर पड़ती जिसके ऊपर गुरुजी लिखा होता। मैं एक दिन फ़ोन चला रही थी, फ़ोन पर वीडियो चलाते चलाते मैं देख रही थी कि गुरुजी की एक पोस्ट मेरे सामने आई। वो देखकर मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ी कि ये वही गुरुजी हैं जिनका मुझे लिखा हुआ दिखाई देता है। मैंने गुरुजी लिख लिख कर सर्च किया। जब भी सर्च किया यही वाले गुरुजी की फ़ोटो सामने आई। फिर मेरी श्रद्धा इनमें बढ़ने लगी। मैं पोस्ट देखती और जो भी पोस्ट मैं देखती मुझे ये लगता कि शायद ये गुरुजी मेरे से बोल रहे हैं, मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पोस्ट भी जो पढ़ती तो ऐसे लगता ये गुरुजी मेरे बारे में ही लिख रहे हैं। मेरी श्रद्धा गुरुजी में बढ़ती रही। दिन रात मैं अपने घर में पाठ करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप करती हूँ। लेकिन मैं जब भी घर में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप करती, मेरे घर में सभी लोग मुझे ऐसे देखते कि मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया है। ना ही मुझे उनका सत्संग सुनने देते थे, सब मेरे ऊपर हंसते थे। लेकिन अब ऐसी कृपा बनी है, सभी साथ में सुनते हैं और मेरे साथ मंत्र जाप भी करते हैं, क्योंकि गुरु जी का किया हुआ चमत्कार उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। दिन से मेरे सामने गुरुजी की पोस्ट आ रही थी, बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो बड़े मंदिर मैं मन मन में सोचती थी कि कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो तब कोई गुरुजी को मानता ही नहीं था। तो एक हमारे घर में छोटा बच्चा है, उसकी 4 साल की उम्र में ब्रेन की सर्जरी हुई थी। हमने सोचा उसकी MRI करवा लेते हैं। MRI करवाने के बाद डॉक्टर से फ़ोन किया, MRI करवाई तो डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर कहता है आकर दिल्ली में अपनी MRI चेक करवा दो। राजीव गांधी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर लगे हुए थे। हम दिल्ली गए, MRI करवाई, बच्चे की सारी रिपोर्ट ठीक थी। उसके बाद लंच वगैरह किया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप फ़ोन में अपना नेविगेशन लगाया और गाड़ी बड़े मंदिर की तरफ चला दी। हम पहली बार बड़े मंदिर की तरफ जा रहे थे, इसलिए हमें कोई रास्ता तो पता नहीं था। फिर भी चलो जाते गए, काफ़ी दूर लग रहा था क्योंकि पहली बार गए थे। हम चलाते गए हैं गाड़ी, रास्ते में अजीब सा रास्ता था क्योंकि अनजान रास्ता था, हम पहली बार उधर कभी गए नहीं थे। चलो जी जाते रहे, किसी से पूछ लिया, चलते चलते पूछते रहे, आगे जाते रहे। गाड़ी में नेविगेशन भी लगा रखा था। हम चली जा रहे थे। काफ़ी दूर जाने के बाद टाइम बहुत लग गया, हमको पहुंचने में 3-4 घंटे लग गए। पहुंचने के बाद हमने एक सेवादार से पूछा कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय वाला गुरु जी का मंदिर कौन सा है। उसने बोला यही वाला है। हमने वहीं पर ब्रेक लगाई और मन ही मन मैं तो खुश हो गई। देखो ब्रेक भी जहाँ पर लगी है वहीं पर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय जी का मंदिर है। उसने हमें बोला कि गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दो, वहाँ पर शटल होती हैं, सेवादार आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते में वो नज़ारे थे जो देखकर मन बहुत ही खुश हो रहा था। इतनी सारी सत्संगत, मुझे नहीं लग पता था कि इतनी संगत मिलेगी हमें रास्ते में। हम जा रहे थे, फिर हम गए आगे मंदिर की लाइनों में लगे, चाय प्रसाद का लंगर खाया, लंगर पिया। उसके बाद आगे हम बढ़ते गए, मंदिर में पहुंच गए। वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप देखे, मन ही मन बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, तो मायके कभी जाना भी नहीं होता। तो उसके बाद गुरुजी की पोस्ट मेरे सामने आ जाती थी, तेरा प्यो तेरे वेट कर रहा है, आजा कदों आएंगी, इस टाइप की बातें होती थी पोस्ट में। तो अंदर जाकर जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो मुझे लगा कि मैं अपने मायके में आ गई हूँ। हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद किया, खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े। बाकी की सारी बातें अगले सत्संग में बताऊंगी, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। कोई गलती हो गई हो तो नादान बच्ची समझ कर माफ़ कर देना।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।